जय हिंद साथियों। एक ऐसा बिल जिससे भारत का विपक्ष तो विरोध कर ही कर रहा था, लेकिन अब देश के बाहर अमेरिका भी इस बिल का खुलकर विरोध कर रहा है। और बिल का नाम क्या है और वो बिल का काम क्या है, आज मैं आपको सरल भाषा में बताने वाला हूं। और आखिरकार सरकार ये बिल लाने का मकसद क्या है, तो हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। FCRA बिल क्या है? क्या इस बिल से विदेशी चंदे में लगेगी रोक? अमेरिकी सरकार इस बिल से क्यों गुस्से में है? जैसा कि आपको पता है, मोदी सरकार एक ऐसा विधेयक लाई है जिससे भारत की जनता खास ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका के लोगों को हो सकता है भविष्य में यह फर्क पड़े। और लगातार भारत सरकार से लगातार ये चीजें जारी है। तो हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि FCRA बिल 2026 आखिर है क्या, और इस बिल का महत्वपूर्ण काम क्या है, और ये बिल सरकार क्यों लाना चाहती है। तो यहां पर आप देखिए, FCR यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी भारत में विदेशी चंदे आने वाले चंदे, दान और आर्थिक मदद को नियंत्रण करने वाला कानून। एक ऐसा चीज है जो बाहर से फंडिंग आती थी, उसके निगरानी के लिए यह कानून बनाया गया है। अब यहां पर देखिए, इसका मकसद ये देखना है कि विदेश से आया पैसा भारत में कहां आ रहा है, कहां से आ रहा है, किस संस्था को मिल रहा है और उसका इस्तेमाल किस काम में हो रहा है, ये सरकार को देखना है। सरकार ये बिल इसलिए लाई है। लेकिन FCRA के तहत NGO, धार्मिक संस्थान, सामाजिक संगठन, शैक्षिक संस्था आदि को विदेशी चंदा लेने के लिए सरकारी अनुमति पंजीकरण की जरूरत होती है। गृह मंत्रालय इसका प्रमुख नियामक है। इस चीज को आपको समझना है। अब यहां पर आगे देखिए आप, पहला अब आया FCRA अमेंडमेंट बिल 2026। असली खेल यहां से शुरू होता है। अब यहां देखिए, ये बिल 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश हुआ था। अभी ये कानून बन चुका है, ऐसा नहीं है। अब यहां पर देखिए, बिल का सबसे बड़ा विवाद विदेशी चंदा बंद करने को लेकर नहीं, बल्कि विदेशी पैसे से बनाई गई संपत्ति और FCRA लाइसेंस खत्म होने के बाद उस संपत्ति पर सरकार के अधिकार को लेकर है। सारा मसला इसी को लेकर बना हुआ है। अब यहां पर आगे देखिए, मोटा मुद्दा आप समझिए। देखिए, अगर किसी संस्था का FCR पंजीकरण रद्द हो जाए, संस्था खुद सरेंडर कर दे, नवीनीकरण ना हो, नवीनीकरण खारिज हो जाए, तो विदेशी चंदे और उससे बनाई गई संपत्ति को एक डिजाइनेटेड अथॉरिटी के नियंत्रण में लेने की व्यवस्था प्रभावित है। यह बिल का सबसे बड़ा विवादित हिस्सा है। इसी को लेकर चाहे भारत में हो या भारत के बाहर हो, लगातार अमेरिका इस चीज का विरोध कर रहा है। अब यहां पर आप देखिए, सबसे बड़ा धमाका है NGO की संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण। जैसा कि आपको पता है, मोदी सरकार पहले किसान बिल लेकर आई, जबकि किसान मांग ही नहीं रहे थे। अब ऐसा सा बिल लेकर आई है कि खुद अब बिल लेने की वापसी के कगार पर है। अब यहां पर देखिए, यह मुद्दा जिस पर सबसे ज्यादा बवाल है। मान लीजिए किसी संस्था ने पिछले 10 से 15 साल में विदेशी चंदे से स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, जमीन खरीदी, भवन बनाया और दूसरी संपत्ति तैयार की। यह मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं। बाद में उसका FCRA पंजीकरण खत्म हो जाए तो प्रस्तावित व्यवस्था में ऐसी विदेशी फंड से बनी संपत्तियां डिजाइनेटेड अथॉरिटी के नियंत्रण में जा सकती है। PRS ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं कि अगर पंजीकरण केवल नवीनीकरण नहीं होने के कारण समाप्त हुआ तो पहले विदेशी फंड से बनाई गई संपत्ति इसके दायरे में आ सकती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहां पर आगे समझना है, अमेरिका के कुछ सांसद इतने नाराज क्यों हैं। अब यहां पर आप लाल घेरे में देखिए और बात को समझिए। अब आता है असली राजनीतिक मसला। अब देखिए, अमेरिकी सांसदों और कुछ अमेरिकी धार्मिक ईसाई संगठनों की चिंता है कि FCRA की कड़ी व्यवस्था का असर धार्मिक संस्थाओं में, खासकर ईसाई संगठनों पर पड़ सकता है। अमेरिका सांसद रेली मोरी ने इसे भारत में ईसाई के खिलाफ हमला तक बताया है और भारत अमेरिका संबंधों पर असर पड़ने की यहां पर चेतावनी दी है। इस बात को आप समझना, आप जाकर उनका बयान पढ़ सकते हो। यानी अमेरिका की चिंता एक बहुत बड़ा हिस्सा धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं को मिलने वाली विदेशी सहायता से जुड़ा हुआ है। इस चीज को आपको समझना है। अब यहां पर आगे देखिए, लेकिन भारत सरकार का जवाब भी सुन लीजिए। भारत सरकार क्या कहती है ये भी आप देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का कहना है कि विदेशी फंड पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। भारत के अमेरिका में राजदूत विनय मोहन क्योत्रा ने 10 अगस्त को कहा है कि बिल का उद्देश्य
विदेशी चंदा बंद करना नहीं बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करना है। भारत का तर्क है विदेश से पैसा आएगा तो भारत सरकार को ये अधिकार होना चाहिए कि ये देख सके कि पैसा किस उद्देश्य से आया है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आगे आप देखिए, लेकिन विरोध करने वालों का सबसे बड़ा डर क्या है? डर आप समझ लीजिए, विरोध करने वालों का कहना है कि समस्या नियम बनाने में नहीं बल्कि सरकार को मिलने वाली बहुत ज्यादा सख्ती से है। देखिए, उनकी चिंता है कि अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए नवीनीकरण नहीं हुआ या सरकार ने लाइसेंस रद्द कर दिया तो विदेशी फंड से बनी संपत्तियां पर भी सरकारी नियंत्रण आ सकता है। ये इनकी बड़ी चिंता है और इस चिंता को क्या लोगों को करनी चाहिए, आप इसके बारे में अपना राय दीजिए। अब यहाँ देखिए, दूसरी बड़ी चिंता यह है कि पीआरएस के अनुसार मौजूदा व्यवस्था में एफसीआर रिन्यूअल को सरकार द्वारा अस्वीकार किए जाने के खिलाफ स्पष्ट अपील व्यवस्था नहीं है और रिन्यूअल देनी करने से पहले सुनवाई का सवाल भी उठता है। यह वजह ही कि आलोचक कह रहे हैं कि लाइसेंस गया तो क्या संस्था की सालों पुरानी संपत्ति भी खतरे में आ जाएगी। सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए, क्या यह सिर्फ एनजीओ का मामला है? नहीं, एफसीआर के दायरे में सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक, संस्कृति और आर्थिक कार्यक्रम चलाने वाली संस्था भी आती है यदि विदेशी योगदान प्राप्त करती है। इसलिए मामला केवल किसी एक धर्म या किसी एक एनजीओ तक सीमित नहीं है, ये सभी धर्मों पर लागू होता है। अब यहाँ पर आगे देखिए, हमारे जितने भी साथी हैं 2026 में कितनी बड़ी विदेशी फंडिंग आती है ये भी आप जान लीजिए। ये देखिए, ये छोटा मोटा पैसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पीआरएस के अनुसार 2019 से 2022 के बीच 13,520 संगठनों को लगभग 55,771 करोड़ विदेशी योगदान मिला और एफसीआर पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार 15 जुलाई 2026 तक 14,449 सक्रिय एफसीआर प्रमाण पत्र थे, जबकि हजारों प्रमाण पत्र रद्द या समाप्त हो चुके हैं। इसलिए सरकार के लिए बहुत बड़ा वित्तीय और राष्ट्रीय सुरक्षा वाला क्षेत्र बना जा रहा है। अब यहाँ पर आगे हमारे साथी जितने होंगे इस चीज को आपको ध्यान देना है। फिर विपक्ष और एनजीओ क्यों कह रहे हैं नुकसान होगा? देखिए, उनका डर क्या है भी आप समझ लीजिए। पहला, विदेशी फंड पर निर्भर छोटे एनजीओ कमजोर पड़ सकते हैं। दूसरा, अगर लाइसेंस खत्म हुआ तो विदेशी फंड से बनाई गई संपत्ति यहां पर संकट आ सकता है। तीसरा, सरकारी अधिकारियों से ज्यादा अधिकार मिलने से मनमानी की आशंका बढ़ सकती है। चौथा, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। पांचवा, विदेशी फंड पर निर्भर अस्पताल, स्कूल और सामाजिक परियोजनाओं के काम में परेशानी आ सकती है। पीआरएस ने भी अस्वीट वेस्टिंग और रिन्यूअल व्यवस्था के लेकर उन्हीं तरह के महत्वपूर्ण कानून पर यहाँ पर सवाल उठाए हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए, अमेरिका की आपत्ति में कितना दम है। जो अमेरिका की सरकार है, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन है, वो इस पर क्या कह रहा है? देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात है, दोनों पक्ष का अलग अलग समझना होगा। देखिए, अमेरिका का पक्ष है कि कड़े एफसीआर नियम धार्मिक संस्थाओं और नागरिक समाज की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत सरकार का क्या पक्ष है? ये भारत का कानून है और विदेशी फंड का इस्तेमाल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून के मुताबिक होना चाहिए। इसलिए सिर्फ अमेरिका बनाम मोदी सरकार कहना बहुत ही सरल निष्कर्ष होगा साथियों। अब यहाँ पर अंतिम देखिए, क्या अमेरिका भारत को यह बिल लाने से रोक सकता है? ये बड़ा सवाल आएगा कि अमेरिका इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो यहां पर देखिए, सीधे तौर पर नहीं, ये भारत की सांसद का कानून है। अमेरिकी सांसद बयान दे सकते हैं, भारत अमेरिका संबंधों पर चिंता जता सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन भारत में कानून पास कराने का संवैधानिक अधिकार भारतीय संसद के पास है और इसलिए यह कहना अमेरिका को रोक देगा अभी सही नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है अमेरिका कितना बड़ा दादागिरी करता है, अब सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए कि आप इस कानून के बारे में कुछ समझे या कोई सवाल है इसको लेकर तो आप पूछ सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। जय हिंद।